दोस्तों आज डेट 26 अगस्त है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान-3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पहुंचते ही जानकारी भेजना शुरू कर दी है। वह लगातार अहम जानकारियां भेज रहा है और हर एक मूवमेंट की जानकारी लैंडर को रोवर की तरफ से दी जा रही है और विक्रम लैंडर सीधे तौर पर इसरो से कनेक्ट है। ऐसे में प्रज्ञान रोवर ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया है और वह सारी जानकारी विक्रम लैंडर को दे रहा है और लैंडर यहां धरती पर जो इसरो के वैज्ञानिक हैं उनके साथ उन सभी जानकारियों को साझा कर रहा है, क्योंकि इसरो से उसका सीधा कनेक्शन है। अगले 14 दिनों तक इसी तरह से इसरो जानकारी इकट्ठा करता रहेगा और उसके बाद चांद और उसकी सतह से जुड़े काफी अहम खुलासे होंगे। ऐसे में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत को काफी बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने साउथ पोल पर अपने यान को भेजा है और इसरो की इस सफलता के बाद दुनिया के कई बड़े बड़े देश भी भारत की गुणगान गा रहे हैं और इसरो और भारत की तारीफ करने में लगे हैं। भारत की सफलता पर इजराइल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने भारत को बधाई संदेश भी भेजे हैं। इसके अलावा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भी इसरो को बधाई दी है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 को लेकर अमेरिका ने कहा है ऐसी होती है लैंडिंग और इसके बाद उन्होंने भारत और इसरो की पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही यह भी कहा हम अमेरिका और भारत के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर देख रहे हैं। ऐसे में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के पास से भारत और इसरो को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही है। दोस्तों अगली खबर ब्रिक्स मीटिंग को लेकर है। आखिरकार अब ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो चुका है और 6 नए देश अब ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले हैं। इन देशों का नाम है ईरान, सऊदी अरब, यूएई, अर्जेंटीना, इजिप्ट और इथियोपिया और ये वह 6 देश है जो ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले हैं और ये नई मेंबरशिप 1 जनवरी 2024 से लागू की जाएगी, यानी कि कुछ महीनों के अंदर ही यह देश ब्रिक्स के सदस्य बनने वाले हैं। ऐसे में अगर हम पूरे ब्रिक्स संगठन की बात करें तो अब यह संगठन एक तरीके से G7 से भी ज्यादा ताकतवर संगठन है और अगर आगे ब्रिक्स करेंसी की बात करें तो जहां एक तरफ चीन अब ब्रिक्स की तरफ एक खुद की करेंसी बनाना चाहता है और इस ब्रिक्स मीटिंग में चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका के खिलाफ बातें कही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी ब्रिक्स मीटिंग में डॉलर और अमेरिका को लेकर कुछ बात नहीं की, क्योंकि भारत अगर इस समय चीन का समर्थन करता है तो भारत को चीन की बनाई पॉलिसी पर चलना पड़ेगा। इसलिए ब्रिक्स को लेकर अभी तक भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इसके बजाय भारत चाहता है कि ब्रिक्स की करेंसी ना बनकर भारत अपनी लोकल करेंसी यानी कि रुपए को आगे बढ़ने पर ज्यादा ध्यान दे। यही भारत की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ज्यादा सही ऑप्शन है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान डॉलर से जुड़ा कोई भी बयान नहीं दिया और भारत ने साफ साफ कहा कि हम ब्रिक्स का इस्तेमाल वैश्विक डेवलपमेंट में करना चाहते हैं, जिसमें लोकल करेंसी को बढ़ावा दिया जाए, ना कि एक कॉमन करेंसी बनाई जाए जो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। ऐसे में भारत काफी सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि वह ऐसा ना नजर आए कि वह अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि ऐसा करना भारत और अमेरिका के रिश्तों को खराब कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स मीटिंग के दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जिसे देखकर हर भारतीय खुश हो गया और साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी की देशभक्ति को देखकर नतमस्तक हो गए। उनको एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हुआ यह कि ब्रिक्स समिट के बीच में जब सभी देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ फोटो लेने के लिए स्टेज पर आना था तो उसी दौरान स्टेज पर साउथ अफ्रीका के ऑफिशियल ने हर स्टेज का झंडा जमीन पर रख दिया था ताकि हर देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने झंडे की पहचान करके वहां खड़े हो जाए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ स्टेज पर आए तब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान हो गए। दरअसल अपना झंडा स्टेज पर देखकर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति तो उसी पर खड़े हो गए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचकर सबसे पहले भारत के झंडे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया, जिसे देखकर साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को भी अंदाजा हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है और भारतीय अपने झंडे को लेकर कितना सम्मान करते हैं।
इसी दौरान साउथ अफ्रीका के अधिकारी दोनों झंडा लेने के लिए आगे आए तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना झंडा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में इस इंसिडेंट को देखकर हर कोई काफी हैरान था, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि भारतीय लोग अपने झंडे का कितना सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये किया उसे लेकर अब हर जगह उनकी काफी तारीफ हो रही है, जो कि हर भारतीय के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ईडी की रेड पर काफी ज्यादा बौखलाई हुई है और ऐसे में उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अब विपक्षी राज्यों में चींटी काटने पर भी जांच करवा रहे हैं। ये लोग घरों में ताला तोड़कर घुस रहे हैं, कोई भी जानकारी नहीं दे रहे और ममता बनर्जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए ईडी ने अब 6 जगहों पर छापेमारी की है, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी स्कूल भर्ती घोटाले और कोयला स्मगलिंग घोटाले में सरकारी एजेंसियों के रडार पर है। और हाल ही में बताया गया था कि अब ईडी और सीबीआई का एक मुख्य अधिकारी भी होगा और इस पद के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी तैयारी कर रहे हैं कि जो चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। ऐसे में ममता बनर्जी अब भड़क उठी है और उनको अब डर लग रहा है, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में घोटालों पर घोटाला हुआ है और कई ईडी और सीबीआई के मामलों में पश्चिमी बंगाल के नेता अंदर है। और अब प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी कर ली है और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उन्होंने चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बनाने की घोषणा कर दी और यह देश में होने वाली पहली नियुक्ति होगी। और जैसे रॉ और खुफिया एजेंसी एनएसए को रिपोर्ट देता है, वैसे ही अब सीबीआई और ईडी अपनी रिपोर्ट चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर को सौंपेगी। जितने भी भ्रष्टाचार से जुड़े रिपोर्ट होंगे वे इन तक पहुंचाए जाएंगे और जहां से यह सारी रिपोर्ट सीधा प्रधानमंत्री ऑफिस तक जाएगी तो सीधा प्रधानमंत्री से इसका संपर्क होगा। ऐसे में विपक्षी पार्टियों के बीच खलबली मच गई है। खासतौर पर ममता बनर्जी इन सब बातों के बाद भटकती नजर आ रही है। और दोस्तों, अगली खबर जानकर आप काफी गर्व महसूस करेंगे, क्योंकि भारत ने अब अपनी जगह टॉप 10 देशों की गिनती में बना ली है जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। जी हां, अब वर्ल्ड गोल्ड रिजर्व की सूची में भारत टॉप 10 में आ चुका है और यह काफी ऐतिहासिक है। और यहां पर हम उस गोल्ड की बात कर रहे हैं जो सरकार के पास होता है। और भारत न सिर्फ टॉप 10 में आया है, बल्कि भारत ने 9वां स्थान हासिल कर लिया है। आने वाले कुछ ही समय में भारत जापान को भी पीछे छोड़कर 8वें स्थान पर आने वाला है। और फिर भारत का अगला टारगेट होगा स्विट्जरलैंड, क्योंकि पिछले 2 सालों में भारत का सोना काफी तेजी से बढ़ा है और दोनों देशों का सोना भारत से थोड़ा ही ज्यादा है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।